हरियाणा का पंचकुला 25 अगस्त 2017। सुबह से ही पूरा शहर पुलिस छावनी में बदल चुका था। सड़कों पर हजारों जवान तैनात थे। इंटरनेट बंद कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज बंद थे। सरकार को डर था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज फैसला आने वाला था भारत के सबसे ताकतवर बाबाओं में से एक गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ। कोर्ट के बाहर लाखों समर्थक जमा थे। किसी के हाथ में बाबा की फोटो थी, कोई रो रहा था, कोई जमीन पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। सबको भरोसा था उनके भगवान को कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद पूरा शहर आग में जलने वाला था, और वही बाबा जिसके सामने नेता सिर झुकाते थे, उसे पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जाने वाली थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर राम रहीम को पकड़ा क्यों गया? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? ये कहानी शुरू होती है साल 2002 से। उस समय डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। डेरा के अंदर हजारों लोग रहते थे और लाखों लोग बाबा को भगवान मानते थे। लेकिन उसी साल प्रधानमंत्री कार्यालय में एक गुमनाम चिट्ठी पहुंचती है। उस चिट्ठी में एक महिला ने लिखा था, मैं डेरा की साध्वी हूं। बाबा महिलाओं के साथ गलत काम करता है। जो विरोध करता है उसे धमकी दी जाती है। हम डर के साए में जी रहे हैं। ये चिट्ठी पूरे सिस्टम को हिला देती है। पहले तो कई लोगों को लगा ये बाबा को बदनाम करने की साजिश होगी, लेकिन फिर जांच शुरू हुई और धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। एक साध्वी ने बयान दिया। उसने कहा एक रात उसे बाबा के निजी कमरे में बुलाया गया। कमरे के बाहर हथियारबंद गार्ड खड़े थे। अंदर बाबा अकेला बैठा था। उसने टीवी ऑन किया और कहा, मैं भगवान हूँ, मेरी बात मानना सेवा है। फिर साध्वी ने आरोप लगाया कि बाबा ने उसके साथ जबरदस्ती की। जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। कहा गया, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। साध्वी डर गई। डेरा के अंदर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बाबा सिर्फ धार्मिक नेता नहीं था, उसके पास पैसा था, ताकत थी और राजनीति का पूरा सपोर्ट था। फिर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन कहानी और खतरनाक हो गई जब एक पत्रकार ने यह सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। उस पत्रकार का नाम था रामचंद्र छत्रपति। उसने अपने अखबार में साध्वी वाली चिट्ठी छाप दी और बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। एक रात कुछ हमलावर उसके घर पहुंचे और उस पर गोलियां चला दीं। पत्रकार बुरी तरह घायल हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। लेकिन रामचंद्र ने यह सच पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। क्या हुआ? 6 दिनों बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब मामला सिर्फ रेप का नहीं रहा, हत्या का भी हो चुका था। धीरे धीरे सीबीआई जांच में कई गवाह सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि डेरा के अंदर डर का माहौल था। जो बाबा के खिलाफ जाता उसे धमकाया जाता। कई सालों तक केस चलता रहा। उधर राम रहीम अपनी चमकदार जिंदगी जीता रहा। वो फिल्मों में काम करता, गाने बनाता, स्टेज शो करता। उसने MSG नाम की फिल्म बनाई जिसमें वो खुद हीरो बना। भक्तों के लिए वो सुपरस्टार था। लेकिन अदालत में केस धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। फिर आया 25 अगस्त 2017। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया, गुरमीत राम रहीम सिंह रेप केस में दोषी हैं। बस फैसला सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। बाबा के समर्थक हिंसक हो गए। बसों में आग लगा दी गई, दुकानें तोड़ी गईं, गाड़ियों को जला दिया गया। पंचकुला युद्ध का मैदान बन गया। कई लोगों की जान चली गई। उधर कोर्ट के अंदर राम रहीम की हालत बदल चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला सुनते ही वो रोने लगा था। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिर उसे हेलीकॉप्टर से हरियाणा के रोहतक ले जाया गया, जहां उसे सुनारिया जेल में रखा गया। यही वो जेल थी जहां भारत के सबसे चर्चित कैदियों में से एक बनकर राम रहीम रहने लगा। बाद में कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई, यानी 2 अलग अलग रेप मामलों में 10-10 साल। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में भी उसे दोषी ठहराया गया। फिर एक और केस सामने आया, डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या। उस मामले में भी कोर्ट ने राम रहीम को दोषी माना। यानी जिस आदमी को लोग भगवान समझते थे, वो अब रेप,
हत्या और साजिश जैसे गंभीर मामलों में दोषी बन चुका आया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी लाखों लोग उसे भगवान मानते हैं। जब भी उसे पैरोल मिलती है, हजारों समर्थक बाहर जमा हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसे फंसाया गया, तो कुछ लोग कहते हैं सच बहुत देर से सामने आया। लेकिन इस कहानी ने पूरे देश को एक सवाल जरूर दिया। अगर कोई इंसान बहुत ताकतवर बन जाए तो क्या लोग सच देखना बंद कर देते हैं? एक बाबा जिसके सामने लाखों लोग झुकते थे, आज वही आदमी जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक खतरनाक सच।